भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। नमस्कार सर। सत साहेब बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम भक्त रामचरित दास। सर कहाँ से आए आप? मैं नेपाल के गाविस चक्कर जिला धनुषा नेपाल का वासी हूँ और अभी काठमांडू में घर बना के रहता हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं नेपाल सरकार के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ और वर्तमान में कभी कभी जल व्यवस्थापन विशेषज्ञ के रूप में सलाहकार सेवा प्रदान करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? देखिए जी, मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है, इसलिए शुरू से ही थोड़ा सा धार्मिक रुझान था और किसी खास इष्ट देव न मान के सभी देवी देवताओं को समान मान के मैं साधारण भक्ति करता था और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। सर जो भक्ति आप करते थे समभाव से सभी देवताओं का सम्मान करते थे और सभी देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? देखिए जी, भक्ति तो खास हिसाब से नहीं करता था, फिर भी आस्था तो थी ही, तीर्थ व्रत भी करता था, लेकिन किसी तरह का लाभ चाहे शारीरिक हो या भौतिक हो कोई मिला जैसा मुझको कभी नहीं लगा। मैं भक्ति के हिसाब से ही कह करके कैलाश मानसरोवर यात्रा भी किया, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं मरने लगा। मेरे खून मुंह से 2 लीटर खून वोमिट हो गया और मैं कहाँ भक्ति करने गया था और मरने लग गया। वहाँ परमात्मा की कैसी रजा हुई, मैं बच के आ गया और जहाँ पुण्य कमाना था वहाँ अहंकार लेके आया। मैं गया था शांति खोजने, मन में अशांति लेके आया। तो मैं क्या कहूँ, क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा तो नहीं दिखाई दिया हमको। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं भारत के और नेपाल के करीब करीब सभी संतों के या तो यहाँ पहुँच गया हूँ या उनकी किताबों का अध्ययन किया। शांति कुंज हरिद्वार में 1 महीने का सत्र किया, 3-4 वर्ष उसमें लगा रहा। रामचंद्र मिशन में 3-4 वर्ष लगा रहा। सहज मार्ग में लगा रहा और पुट्टपर्ती में सत्य साई को तो भगवान मान के चलता था, लेकिन कहीं से कुछ मेरे मन की शांति कहीं नहीं हुई। मेरे मन में कुछ प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता हूँ, कौन ऐसा करता है। ये सारा प्रश्न का जवाब कहीं नहीं मिला। इसलिए मैंने अध्ययन भी खूब किया, कोई भी संत का किताब नहीं छोड़ा, लेकिन मन की शांति नहीं कहीं गई। तब मैं निराश हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे भाई साहब अभी भक्त सुमन दास हैं, वो कबीर पंथ के ही एक महंत थे और सभी वहाँ के स्थानीय महंतों का एक महामंडलेश्वर बनाए थे, उसके भी अध्यक्ष वही थे। तो मैं एक बार उनके आश्रम में गया, उनके हाथ में मैंने किताब देखी, परिभाषा प्रभु की। किताब का शीर्षक मुझे अटपटा लगा, क्योंकि जो ज्ञान मुझको था उसमें ऐसा था कि प्रभु वो है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ किताब का नाम ही है परिभाषा प्रभु की, कैसा होगा? जिज्ञासा बस मैंने उल्टा दिया और उसका जब भूमिका ही पढ़ा तो लगा, मेरे को झटका सा लगा, अरे मैं जो खोजता था तो सब इसमें है ही। मेरे को लगा कि भाई साहब ये किताब हमको पढ़ने के लिए दीजिएगा, और मैं चला गया काठमांडू। फिर कुछ दिन के बाद आया तो किताब मांगा मैंने, उन्होंने कहा कि भाई किताब तो हमने वापस कर दिया। तो मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है भाई साहब, हमको किताब ला दीजिए, ला दीजिए, ला दीजिए। कहा ठीक है ला दूंगा। ले आए, हमको भेज दिए काठमांडू। मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैं अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया कि मैं
वैसे मैं सदगुरु तो नहीं कहूँ उस समय, मैंने उस समय कहा रामपाल जी महाराज का दर्शन करना जरूरी है। मैंने अपने भाई साहब को निवेदन किया कि आप तो इसी लाइन के आदमी हैं, चलिए साथ ही साथ चलेंगे दोनों भाई। लेकिन वो तो बड़े महंत, उनको फुर्सत कहाँ, वो आजकल करते करते 7-8 महीना गुजार दिए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अब इनका भी रास्ता छोड़ना चाहिए। मैं इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भारत से ही पढ़ा हूँ, पंतनगर से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरे लिए क्या दिक्कत है। तो मैं मन में उठोट कर लिया कि नहीं, अब भाई साहब का भी साथ छोड़ देंगे, मैं अकेले जाऊँगा। ये कहते ही पता नहीं परमात्मा की कैसी रजा हुई कि मैं बिना पैसे खर्च किए बरवाला आ गया। हुआ यूँ कि मेरे एक मित्र जिसको रीढ़ की हड्डी में बहुत भयंकर दर्द होता था और उसको इलाज के लिए कोई नहीं था, तो हमको साथ में ले गया, पटना ले चलो कह के। पटना गया, वहाँ उसका इलाज डायग्नोसिस नहीं हो सका। डॉक्टरों ने क्या कहा कि आप इसको लखनऊ ले जाइए कि चंडीगढ़ ले जाइए। तो सलाह के बाद चंडीगढ़ जाना तैयार हुआ और वो हमको ही ले गया फिर चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से मैंने फ़ोन किया करौथा आश्रम कह के, तो करौथा आश्रम तो नहीं, लैंडलाइन में नहीं लगा, मोबाइल में किया तो लग गया। मैंने कहा कि बरवाला आ जाओ। मैंने कहा बरवाला कहाँ है जी, मैं तो करौथा जानता हूँ। तो करौथा आश्रम नहीं है, आप बरवाला आ जाओ। आप कहाँ से बोल रहे हो? तो चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से हिसार का बस पकड़ लो, 35 किलोमीटर पहले ही उतर जाना, आ जाएगा बरवाला। तो इस प्रकार मैं बिना खर्च के बरवाला आ गया। और मैं तो पहले ही किताब पढ़ चुका था। तो आते ही 16 अगस्त 2008 में मैं सदगुरु के शरण में आ गया और नामदान ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ को मैं शब्द में क्या व्यक्त करूं। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरे प्रश्न सब डिग गए, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहा, मेरा मन शांत हो गया। दूसरी बात, मेरे हाथ में देख रहे हैं एक कैंसर का दिखाई पड़ रहा है, ये एक छोटा सा फुंसी निकला जो बढ़ के कैंसर रूप ले लिया। मैं पेशा से इंजीनियर, 4 वर्ष तक इलाज कराया, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। तब अब मरता क्या नहीं करता, वो ओझाओं और झाड़ा लगाने वालों के पास गया, वो लोग भी महीनों दिन प्रयास किया, नहीं ठीक हुआ। और एक दिन ऐसे ही झाड़ा लगाने वाले ने मेरे गृह देवता, जो घर में लोग पूजते हैं गृह देवता, उसको कारिक कहते हैं हम अपने यहाँ, अपना देवता को, वो आए और उसने कहा कहाँ जाते हो डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर से ठीक होने वाला है, ये तो मैंने किया है, क्योंकि मेरा न पूजा करते हो तुम लोग, न मेरा घर जो गहबर कहते हैं हम लोग, गहबर उजाड़ के फेंक दिए, पूजा नहीं करते हो, मैं एक एक को देखूंगा, तुम्हारा हाथ कटवा के छोड़ूंगा। मरता क्या करता, मैं फिर अपने सगे संबंधियों के पास आया कि भाई गहबर बनाओ, पूजा करो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर परमात्मा की शरण में मैं जब आ गया तो मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करके, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप जो करो, या तो हाथ कटवा दो या ठीक कर दो, आप विश्वास करें न करें, 2.5 महीना में ये घाव ये अपने आप ठीक हो गया। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं प्रत्येक दिन एक टेबलेट खाता था और यहाँ आने पर भी मैं टेबलेट खाता ही था। एक बार मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि परमात्मा आप हम पर दया कीजिए, मैं टेबलेट नहीं खाऊं, क्योंकि मैं प्रचार में जाता हूं, कहता हूं ये प्रभु की भक्ति करने से, सद्भक्ति करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, और मैं खुद दवा खाता हूं। तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि लोगों की बात क्यों सुनते हो, राम को भी तो लोग अच्छा नहीं कहे और लोगों की बात पर गर्भवती पत्नी को भेज दिया, नहीं दवा खाओ। फिर मैं 2 वर्ष तक खाता रहा। इसके बाद मैं फिर प्रार्थना किया, गुरुदेव, मैं उस समय थोड़ा सा अपने पर विश्वास नहीं था मुझको, मैंने आपसे दवा खाने की प्रार्थना की। अब मुझको पता चल गया कि मैं भक्ति करूँगा तो रोग क्या करेगा और भक्ति नहीं करूँगा तो जी के क्या करूँगा।
इसलिए प्रभु मैं अपना वचन आप वापस ले लीजिए, हमको दवा खाना नहीं है, आप हमको आदेश दे दीजिए। अगर अभी छोड़ दूँ तो आपका गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए कृपया परमात्मा हमको माफ़ करके हमको छोड़ दीजिए। हंसने लगे और आज्ञा मिल गया, मैंने दवा छोड़ दी। तब से मैं कभी कभी मिठाई भी खा लेता हूँ, कोई परहेज़ नहीं है। मेरा लड़का डॉक्टर है, वो मेरा हर एक साल मेरे किडनी का, मेरे हार्ट का और मेरे आँख का वो टेस्ट करवाता है। पहले मैं मोटा मोटा अक्षर नहीं पढ़ पाता था, अब मैं महीन अक्षर पढ़ता हूँ। हार्ट और किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। डायबिटीज़ है, मेरा लड़का ने गुरुदेव से, सदगुरुदेव से शिकायत किया कि पिताजी दवा नहीं खाते हैं। गुरुदेव ने कहा क्या होगा जी, अरे यहाँ तो 500 बड़ा घूमता रहता है, क्या फर्क पड़ता है। और उस दिन से मैं आनंद से जी रहा हूँ, न दवा खाता हूँ, न रोग भी ठीक नहीं हुआ। परमात्मा क्या चाहते हैं पता नहीं, हमसे क्या दिखवाना चाहते लोगों को, वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, एक बात ज़रूर है, मेरे को अब समझ में आया है कि उस बार मैं इतना देर से आया यहाँ पर, शायद पहले आ जाता 1 वर्ष पहले तो मैं सदगुरु को नहीं पा पाता, क्योंकि मैं करौथा खोजता और उस समय गुरुदेव जेल में थे। और जब आए बरवाला में 2-3 महीने के अंदर मैं आ गया तो मुझको परमात्मा मिल गया। मैं आनंद से हूँ, मेरे घर में कोई किस्म की समस्या नहीं है, सब आनंद से है। मैंने सदगुरुदेव से प्रार्थना किया कि मेरे लड़के सब डॉक्टर है, चार्टर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, आने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए। उन्होंने कहा, हंस के कहा कि जाओ सब आ जाएगा। और एक वचन में सारा परिवार मेरा आ गया। मेरे दामाद हरिगोविंद दास, वो भी एक ऐसी घटना में उन्होंने अपने इंटरव्यू में व्यक्त किया होगा कि उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब पूरा ठीक हो गया। मेरे भाई साहब जो महंत थे, अपने क्या कहते हैं कि वो मान बड़ाई में अड़े हुए थे, नहीं आते थे, पढ़ कर के भी नहीं आते थे। मैंने कहा भाई साहब कहाँ लटके हुए आप, अरे क्या करूं, लोग छोड़ता ही नहीं है। तो एक बार मैंने उसको तान के लाया, उनकी इच्छा तो थी ही, फिर मैंने जोर दे दिया, तान के लाया और वो भी सतगुरु शरण में आकर के अब वो महंती भी छोड़ दिए हैं गुरुदेव के आदेश आज्ञा अनुसार और साधारण के साथ रह रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन में तो पहले मैं कर्ज से डूबा रहता था, 1 पैसा का कोई कंसल्टेंसी नहीं देता था। आज कंसल्टेंसी काम के लिए लोग पीछे पड़े हैं। मैं ही कहता हूँ नहीं, मेरे को अब नहीं चाहिए पैसा, अब मैं नहीं करूँगा काम, और मैं आनंद से गुरुदेव के ज्ञान ज्ञान किताब के प्रचार में लगा हुआ हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक हुई और हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आंखों से भी आपको दिखाई देना शुरू हो गया, तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज वास्तव में परमात्मा को चाहने वाले हैं, लेकिन वो गलत नकली संतों के चक्कर में पड़ के और गलत साधना करके अपने को दुखी कर रहे हैं। चाहे वह गरीब हो या धनी हो या पढ़ा लिखा हो या पद वाला हो, जो भी हो, सारा गीता के श्लोक अध्याय 16 के श्लोक 23 अनुसार के भक्ति नहीं करने पर वो सारा के सारा दुखी है। और इन दुखी भक्त समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ण ब्रह्म आ चुके हैं, तारनहार आ चुके हैं। कबीर वाणी में है लिखा हुआ कि कबीर 500 जब कल युग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो तारनहार आ गए हैं, ये मध्य पीढ़ी है कल युग का, इसमें उनको तारनहार ले जाएंगे हम भक्तों को। इसलिए देर नहीं करो, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तलवर से पत्ता टूट गिरा, लगे न दूजी बार, ये मानुष चोला फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इस बार चूके तो फिर अगले कल युग तक तत्वदर्शी संत का तलाश करना पड़ेगा। इसलिए अब भी आए हैं घर में, आप भाग्यशाली हो
जो इस समय पैदा हुए हो, भाग्यशाली हो जो तत्वदर्शी संत के नज़दीक में हो, और फिर भी अज्ञान अंधकार में पड़े हो तो ज्ञान गंगा पढ़ो और पढ़ के दौड़े दौड़े सर पर पैर रख के आ जाओ, क्योंकि अब लोगों की भीड़ इतनी हो चुकी है कि परमात्मा का दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा। पहले जब मैं शुरू में जुड़ा था तो 5-5 मिनट गुरुदेव के चरणों में सपरिवार रहता था। आज गुरुदेव को देखना मुश्किल हो गया है, प्रवचन में ही आते हैं तो दर्शन कर पाते हैं। एक दिन आएगा जो दर्शन के लिए भी महीनों बैठना पड़ेगा। सो भक्त समाज, आप जल्द से जल्द आओ, गुरुदेव से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके अपने को जीवन को सार्थक करो। इस संसार रूपी दुख से तो दूर हो गए ही, परम पद की प्राप्ति करो। इसके सिवा दूसरा रास्ता न है न दूसरा होगा। इसलिए देर नहीं करो, जल्द आ जाओ, मेरी यही सबसे विनती है। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।